नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको बोट शेप गले में बिल्कुल न्यू डिजाइन बनाने का एक आसान तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों डिजाइन बनाने के लिए जो मैंने कुछ मटेरियल लिया है ये मैं आपको जानकारी दे दूँ। ये मैंने पाइपिंग के लिए ब्लू कलर का कपड़ा लिया है और ये डिजाइनिंग के लिए मैंने प्रिंटेड सलवार वाला कपड़ा लिया है। दोस्तों ये हमारी प्लेन शर्ट है, प्लेन शर्ट में हमने डिजाइन डालना है इन दोनों की मदद से। ये हमने फ्रंट कटिंग किया हुआ है। दोस्तों ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसमें से हम गला कटिंग करेंगे। गले की जो चौड़ाई रखनी है हमने वो 9 इंच रखनी है और जो डीप लेंथ रखेंगे वो तकरीबन हमारी ये 5 इंच की आएगी। दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ से गोलाई में निशान लगाना है इस शेप में। यहाँ पे हमने पत्तियों वाला डिजाइन बनाना है। दोस्तों तो पत्तियों के डिजाइन के लिए हम यहाँ से एक निशान इस प्रकार लगाएंगे, नीचे की साइड भी एक पत्ती इस प्रकार पूरी हम तैयार करेंगे। एक पत्ती हम नीचे की साइड बनाएंगे। ये पत्तियों वाला डिजाइन आप छोटा बड़ा किसी भी प्रकार से आप अपने हिसाब से जो आपको सुंदर और अच्छा लगता हो उस हिसाब से पत्तियों वाला डिजाइन बना सकते हैं। अब हम यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। नीचे की साइड से हमने कटिंग शुरू करनी है। इस सेम में दोस्तों हमारा ये ब्रॉड गला आएगा। अब यहाँ से हम ये वाली पत्तियां निकालेंगे। दो पत्तियां हमारी दोस्तों ये निकल गई हैं और एक पत्ती हमारी ये नीचे वाली आएगी। अब मैं आपको ये गला स्टिच करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों जो हमने ये गला कटिंग किया था इसको बाहर से आधा से पौना इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम इस गले को एक कपड़े के ऊपर रखेंगे, कमीज का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हमारा, और यहाँ हम रोड लेंथ पे निशान लगाएंगे। जो हमने गला ब्रॉड रखा है वो 9.25 या 9.5 रखा है, तो हम यहाँ पे 9.25 पे निशान लगाएंगे इस प्रकार, और एक साइड से सिलाई की शुरुआत करेंगे। सिलाई जो हमने लगानी है वो इतनी चौड़ी लगानी है जो आप वीडियो में देख पा रहे हो। इससे ज़्यादा चौड़ी हमने सिलाई नहीं लगानी है। इसी प्रकार हम पूरे गले की सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाई हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका जो बाहर का ये कपड़ा होता है इसको बुकरम की साइड फोल्ड करेंगे इस प्रकार। यहाँ पे भी हम पूरे गले में इसी प्रकार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हम कटिंग करेंगे। पूरे गले का कपड़ा इसी प्रकार कट करने के बाद ऊपर से भी जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है इसको भी बुकरम के साथ साथ इस प्रकार कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे सेंटर का निशान लगाना है।
दोनों साइड से बुकरम पकड़ते हुए बुकरम का सेंटर मिलाते हुए कपड़े के बीच में कट लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा सेंटर हो गया है। दोस्तों अब हमने ये कमीज का जो फ्रंट लिया है इसको हम सीधी साइड बिछाते हैं और जो गले की है वो बुकरम साइड ऊपर रखेंगे और सेंटर मिलाते हुए एक साइड से सिलाई की शुरुआत करेंगे। हमने बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगानी है। इसी प्रकार हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सेंटर का नीचे ध्यान रखना है कि हमारा सेंटर आउट ना हो। पूरे गले के ऊपर इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम एक एक पैर हल्का हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले के ऊपर कटिंग करेंगे। सेंटर का जो ये हमारा यहाँ पे भी हम हल्का हल्का एक एक पैर छोड़ते हुए कटिंग करेंगे सेंटर में भी। और जहाँ पे हमारी सिलाई वाली नोक आएगी वहाँ पे हम इस प्रकार कट लगाएंगे। गोलाई में हल्के हल्के कट लगाएंगे। अब हम इस गले को जो बुकरम वाला पीस है इसको अंदर की साइड पलट लेंगे इस प्रकार। सबसे पहले हमने नोक पलटनी है। जो हमारी नोक आएंगी इनको किसी सुई से या कैंची की सहायता से बारीक नोक निकाल लेंगे। गला अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद दोस्तों गले की शेप हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने जो आपको कपड़ा दिखाया था ब्लू कलर का, इसकी सबसे पहले हम डोरी वाली पाइपिंग निकालेंगे। डोरी वाली पाइपिंग निकालने के लिए दोस्तों हमने 2 इंची चौड़ी एक पट्टी लेनी है जिसकी हम पाइपिंग निकालेंगे और उसके बीच में इस तरीके से धागा रखना है। ये जो डोरी वाला धागा होता है पाइपिंग वाला, इसको रखते हैं एक साइड में आधा से पौना इंच फोल्ड करते हुए और हमने बिल्कुल इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और साइड में इसकी बिल्कुल जो निडल आनी चाहिए बिल्कुल साइड में आनी चाहिए हमारी, इस प्रकार दोस्तों। ये बिल्कुल साथ साथ इसके सिलाई लग रही है और इस साइड से पाइपिंग हमारी तैयार निकलती जा रही है। इसी प्रकार से हम पूरी पाइपिंग अपनी निकाल के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरी पाइपिंग निकाल ली है। अब हम एक साइड से इसको पक्का करेंगे ताकि नीचे की साइड जो हमारी ये पट्टी रहेगी इसमें धागे ना निकले। इस प्रकार हम इसको एक साइड पक्का कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा ये हमारा कपड़ा होता है इसको कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये पाइपिंग हमने तैयार कर लिया है। एक साइड से हमारी बिल्कुल पक्की पाइपिंग होगी और इस साइड से हमारी कच्ची। कच्ची का मतलब ये होता है कि इस साइड से धागे निकलेंगे और इस साइड से कोई हमारा धागा नहीं निकलेगा। तो हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे गोलाई में पाइपिंग लगानी है तो उससे पहले हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं ताकि ये हमारी पाइपिंग अच्छी तरीके से घूम जाए। इस तरीके से आप पाइपिंग के हाफ तक कट लगाने हैं अपने इस प्रकार। तो ये पाइपिंग हमारी यहाँ पे अच्छी तरीके से घूम जाएगी।
हमने पाइपिंग अलग अलग पीस में लगानी है, क्योंकि जो हमारी ऊपर पत्तियां भी लगेंगी उसमें हम एक बार में पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने इतने छोटे टुकड़े में पाइपिंग लगाई है। सेम इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी पाइपिंग लगाएंगे। दोस्तों अब हमने ये दोनों साइड पाइपिंग अपनी लगा के कंप्लीट कर ली है। ये बैक साइड है हमारी, ये फ्रंट साइड है। अब हमने यहाँ की 2 पत्तियाँ तैयार करनी है। मैं आपको इसीलिए अलग अलग चीज़ एक एक बार में बना के दिखाऊंगा ताकि आपकी प्रॉपर समझ में आ जाए। ये हमने दोनों पत्तियाँ यहाँ के लिए तैयार करनी है। इनमें हम दोनों साइड एक इस तरीके का निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी ये पट्टी बिल्कुल सही तरीके से बने। ये निशान लगाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारी दोनों पत्तियां एक साइड की ना हो। यहाँ पे हम किनारी पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारी किनारी पे इनकी सिलाई लगानी है हमने। एक पत्ती के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। इसी प्रकार हमने दूसरी पत्ती पे, ये जो क्रॉस का निशान है हमारा, ये हमारा ऊपर की साइड रहना चाहिए। सेम इसी प्रकार हम दूसरी पत्ती की सिलाई कंप्लीट करेंगे। दोस्तों पत्तियों की इनकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमने जो गला है इस तरीके से रखना है ऊपर ऐसे, और हमने देखना है कि हमने जो ये पक्का इधर का पक्की लब करनी है इस साइड की। तो इस साइड से हम यहाँ तक, ये हमारा अंदर की साइड आ जाएगा कपड़ा, यहाँ तक हम इसको पक्का करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक हम पक्का करेंगे। पक्का करने के लिए सेम हमने इसी तरीके का एक फैब्रिक लेना है, उसको नीचे रख लेना है और यहाँ से हमने पत्ती की नोक से सिलाई लगानी है। इस प्रकार, और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमारी हल्की गहराई आएगी वहाँ पे हम कट लगाएंगे और फिर इस कपड़े को अंदर की साइड हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारी जो बाहर वाली सिलाई है दूसरी साइड वाली, उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा टाइट करते हुए हमने सिलाई लगानी है। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये एक पत्ती तैयार हो गई है। इसमें आधा से पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम कट करेंगे। ये मैंने कट किया है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगा कि हमारी पत्ती किस तरीके से गले के ऊपर सेट आएगी। ये हमारी पत्ती दोस्तों यहाँ से आएगी और इस प्रकार जहाँ पे हमें चाहिए थी वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पत्ती बैठ जाएगी हमारी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पत्ती ये वाली भी तैयार करेंगे। दोस्तों ये दोनों पत्तियां हम रख के देखेंगे एक बार फिर सेट करके। इस तरीके से हमारी ये बिल्कुल सही पत्ती आ रही है। अब इनमें हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हमने ऊपर से इस तरीके से निशान लगाना है जहाँ से हमने पत्ती स्टार्ट करनी है और नीचे हम नोक तक लेके आएंगे। तो सबसे पहले एक पत्ती लगाएंगे, ये अंदर की साइड हमने थोड़ी जो पाइपिंग बाहर निकली हुई थी इस तरीके से ये अंदर की साइड फोल्ड कर दी है दोस्तों, और ये हमारी पाइपिंग और ये जो पत्ती है इस तरीके से तैयार हो गई है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी पत्ती लगाएंगे। यहाँ से हमने सेंटर करना है
और पत्ती देखनी है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती थी ऊपर से। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और नीचे की साइड ये पत्ती रखते हुए दूसरे वाली। सेम जैसे हमने पहली पत्ती लगाई है उसी तरीके से इस पत्ती को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये दोस्तों हमने ऊपर की दोनों पत्तियां कंप्लीट हो गई है हमारी। अब ये जो नीचे का पेंच बचता है हम इसको भी तैयार करेंगे। नीचे की साइड का गला तैयार करने से पहले दोस्तों हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। पूरे गले में पहले पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। गोलाई दोस्तों हमने बड़ी ही खूबसूरती से गोलाई पे सिलाई लगानी है, क्योंकि गोलाई हमारी मेन होती है। इस प्रकार दोस्तों हमने हाफ गले में ये पाइपिंग कंप्लीट की है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड जो हाफ गला हमारा बचता है उसमें भी हम पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। पाइपिंग गोलाई में जो आटी या सीधी पाइपिंग होती है लगाने का सबसे आसान यही तरीका है। हल्के हल्के हमने कट लगाने हैं और नीचे रखते हुए बिल्कुल बहुत ही सफाई से पाइपिंग लगानी है हमने। जैसे हमने एक साइड पाइपिंग कंप्लीट की है सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड दोस्तों हमने पूरे गले में पाइपिंग अपनी कंप्लीट की है। अब हमने इसका जो बीच वाला पेंच है वो तैयार करेंगे। ये बीच वाला पेंच जो हमने ये वाला पेंच लिया था इसको हम लंबाई के हिसाब से एक बार चेक करेंगे कि ये हमारा कहाँ तक आएगा। इस तरीके से तो ये पेंच हमारा इतना तैयार आएगा दोस्तों। इसके ऊपर भी हम ये जो प्रिंटेड नीले कलर का कपड़ा है वो तैयार करेंगे। ये दोस्तों हमने प्रिंट वाला कपड़ा लिया है डिजाइनर, और यहाँ पे जैसे हमने पत्तियों पे सिलाई लगाई थी सेम उसी प्रकार हम बुकरम की किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब हमने सेम ऐसा ही कपड़ा एक और लेना है और यहाँ से ऊपर की साइड इस तरीके से सिलाई हमने पक्की करनी है और यहाँ पे इसको अंदर की साइड ऐसे पेंच को पलट लेना है इस तरीके से। अब हमारी जो ये बाहर की सिलाई ये नज़र आ रही है ये आपको, इन्हीं के ऊपर दोबारा से हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड हमारी ये पक्की हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारा ये पेंच भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम आधा से पौना इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे।
हम गले में इसको रख के देखेंगे कि हमारा पैंच बिल्कुल सही आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल पैंच कंप्लीट सही तरीके से आ रहा है। इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने पाइपिंग वाला पत्ती वाला ये गला कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों ये सेंटर में हमने बटन लगा दिया है और अपना जो ये गला मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।